बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं आपका दोस्त खुर्शीद अहमद। तलाक और मर्द, एक खामोश जंग। हम तलाक के किस्से सुनते हैं, आंसू देखते हैं, मगर एक किरदार ऐसा भी है जिसके आंसू अक्सर नजर नहीं आते क्योंकि वो रो नहीं सकता। ये किरदार है मर्द, एक बेटा, एक बाप, एक शौहर, जो तलाक के बाद भी बाहर से मजबूत दिखता है मगर अंदर से टूट चुका होता है। ये कहानी सिर्फ रिश्ते के टूटने की नहीं बल्कि एक जिंदगी के बिखरने की भी है। तलाक का फैसला सुनना ऐसे है जैसे किसी ने एक लम्हे में आपके वजूद का आधा हिस्सा काट दिया हो। कुछ लम्हा पहले जो शख्स आपके ख्वाबों में शामिल था अब वो सिर्फ एक फाइल में दर्ज नाम बन चुका है। दिमाग सुन्न हो जाता है, आंखों में धुंध आ जाती है और दिल पर एक भारी पत्थर रख दिया जाता है। आप सोचते हैं कि कहाँ गलती हुई, क्या मैं नाकाम हूँ, और सबसे बढ़कर अब मेरी जिंदगी किस समझ जाएगी। मगर आप खामोश रहते हैं क्योंकि मर्द के आंसू देखने का मुआशरा आदी नहीं। जब दिमाग अदालत, बच्चों और माली दबाव में फंसा हो तो काम पर तवज्जो देना नामुमकिन हो जाता है। क्लाइंट्स की मीटिंग में बैठे बैठे आपका जहन बच्चों की याद में भटक जाता है। ईमेल्स के जवाब देना भारी लगता है और मामूली फैसले भी मुश्किल हो जाते हैं। गैर हाजिर रहना बढ़ जाता है, कभी वकील से मुलाकात, कभी अदालत, कभी अपने ही हालत के पास। कारकर्दगी गिरती है, तरक्की रुक जाती है और बाज औकात नौकरी भी हाथ से निकल जाती है। इसके साथ माली दबाव, नान व नफका, वकील की फीस और रोजमर्रा अखराजात मिलकर एक ऐसा पहाड़ बन जाते हैं जो कंधों को तोड़ देते हैं। तलाक के बाद मुआशरा अक्सर मर्द को कसूरवार ठहराता है, चाहे हकीकत कुछ भी हो। दोस्त आहिस्ता आहिस्ता राब्ता कम कर देते हैं, रिश्तेदार नजर मिलाकर जल्दी से बात बदल देते हैं। तकरीब में जाना अज़ा बन जाता है, या तो हमारी मदद के नाम पर तजस्सुस भरे सवाल या तंज भरे जुमले। ये सब मिलकर एक ऐसी खामोश तन्हाई पैदा करते हैं जिसका शोर सिर्फ इंसान का दिल सुन सकता है। तलाक के बाद मर्दों की ज़हनी सेहत बहुत बुरी तरह मुतासिर होती है। तलाक के बाद मर्द सिर्फ रिश्ता नहीं खोता, वो अपनी शनाख्त, एतमाद और जिंदगी का तवाज़ुन भी खो देता है। ये सदमा अक्सर अंदर ही अंदर फैलता है क्योंकि माशरा मर्द से उम्मीद करता है कि वो रोए नहीं, टूटे नहीं और कमजोर नजर न आए। लेकिन हकीकत यह है कि खामोशी अंदर ही अंदर एक नफ्सियाती जहर की तरह काम करती है। तहकीकात के मुताबिक तलाक याफ्ता मर्दों में क्लिनिकल डिप्रेशन का खतरा शादीशुदा मर्दों के मुकाबले में दुगना होता है। ये डिप्रेशन कई सूरतों में जाहिर होता है, जैसे रोजमर्रा के काम करने की ख्वाहिश खत्म हो जाना, हर वक्त थकन और बेजारी, जिंदगी में दिलचस्पी का खात्मा होना, अपने आप को बोझ समझना। माहिरीन नफ्सियात कहते हैं कि तलाक के बाद मर्द अक्सर अपनी नाकामी को ज़ाती कमजोरी समझते हैं, जिससे उनका सेल्फ स्टीम टूट जाता है। एंजाइटी, तलाक के बाद मुस्तकबिल की गैर यकीनी सूरत हाल मर्द में शदीद बेचैनी पैदा करती है। बिलों की अदायगी, बच्चों से मुलाकात, अदालत के चक्कर और माशरती इल्जामात, ये सब जहन को हर वक्त एक दबाव में रखते हैं। अलामात में शामिल हैं दिल की धड़कन का तेज हो जाना, नींद का न आना या बार बार टूट जाना, गैर जरूरी खदशात और मनफी ख्यालात, छोटी सी बात पर गुस्सा या घबराहट। तलाक के बाद मर्द के लिए समाजी ताल्लुकात कम हो जाते हैं। दोस्त या तो बीवियों के साथ ताल्लुक रखना पसंद करते हैं या मामले से दूर रहते हैं। खानदानी तकरीबात में जाना मुश्किल हो जाता है क्योंकि हर जगह सवाल, तजस्सुस या हमदर्दी के नकाब में तनस छुपा होता है। ये समाजी कटाव ज़हनी बीमारी को मजीद गहरा कर देता है। बहुत से मर्द जज्बाती दर्द से बचने के लिए शराब या दीगर नशा और चीज़ों का सहारा लेते हैं। ये वक्ती सुकून देता है मगर लंबे अरसे में डिप्रेशन, गुस्सा और जिस्मानी बीमारी को बढ़ा देता है। खुदकुशी का खतरा, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक तलाक याफ्ता मर्दों में खुदकुशी का खतरा शादीशुदा मर्दों के मुकाबले में 3 गुना ज्यादा होता है। वजह तन्हाई, माली दबाव, बच्चों से दूरी,
और ये एहसास कि अब जिंदगी का कोई मकसद नहीं रहा, ये लम्हे जानलेवा साबित हो सकते हैं, खासतौर पर जब इर्द गिर्द कोई सुनने वाला ना हो। जिस्मानी सेहत पर असर। ज़हनी दबाव जिस्मानी सेहत को भी तबाह कर देता है। हाई ब्लड प्रेशर, दिल के अमराज, मैदे की बीमारी और कुव्वत मुदाफ़त में कमी, ये सब तलाक के बाद के ज़हनी दबाव का नतीजा हो सकते हैं। तलाक के बाद मर्द अक्सर अपनी कैफियत को नज़रअंदाज करते हैं क्योंकि मुआशरा उनसे मजबूत रहने की तवक्को रखता है, लेकिन अगर वक्त पर मदद ना ली जाए तो ये दबाव जिंदगी के हर पहलू को तबाह कर देता है। माहिर नफ्सियात। ज़हनी सेहत किसी भी इंसान की जिंदगी की बुनियाद है। तलाक के बाद मर्द के लिए सबसे ज़रूरी है कि वो अपनी खामोशी को तोड़े, मदद ले और अपने जज्बात को दबाने के बजाय बांटे, क्योंकि टूटे हुए दिल को जोड़ने के लिए एक सुनने वाला कान सबसे पहली दवा है। कानूनी अजियत, लीगल टॉर्चर। तलाक के बाद शुरू होती है एक और जंग, अदालतों की जंग। सालों तक तारीख पे तारीख, वकीलों की भारी फीस और हर पेशी पर एहसाब शिकन दबाव। तलाक सिर्फ एक ज़ाती सदमा नहीं बल्कि बाज़ औक़ात एक ऐसी लंबी कानूनी जंग में बदल जाती है, और इस जंग का सबसे बड़ा बोझ मर्द के कांधों पर आता है। अक्सर मर्द बरसों तक अदालतों के चक्कर लगाते रहते हैं। तारीख पर तारीख मिलती है और हर तारीख एक नए जख्म की तरह होती है। कानूनी फीस, वकीलों की अदायगियाँ और तवील मुकदमात उनकी माली कमर तोड़ देती है। ज़्यादातर माशरों में नानो नफ़का और बच्चों के अखराजात का बोझ मुकम्मल तौर पर मर्द पर डाला जाता है, चाहे मर्द की आमदनी कम हो या वो खुद माली बहरान में हो। कानून उसे मजबूर करता है कि वो मुसलसल अदायगी करे। अदायगी न करने की सूरत में मर्द को जेल, तनख्वाह की जब्ती या जायदाद की नीलामी जैसे नताइज भुगतना पड़ सकते हैं। कुछ केसेस में झूठे इल्जामात जैसे घरेलू तशद्दुद, डोमेस्टिक वायलेंस, जहेज के मुतालबात या दीगर कानूनी दफात मर्द की जिंदगी को बर्बाद कर देते हैं। एक इल्जाम लगते ही वो मुजरिम समझा जाता है, चाहे हकीकत कुछ भी हो। इस दौरान न सिर्फ उसकी इज्जत दाव पर लगती है बल्कि पेशा वाराना जिंदगी भी मुतासिर होती है, क्योंकि अदालतों और पुलिस स्टेशनों के चक्कर लगाने से इसका करियर पीछे रह जाता है। सबसे बड़ा जख्म उस वक्त लगता है जब कानून मर्द को अपने बच्चों से दूर कर देता है। कई जगहों पर कस्टडी के कवानीन ऐसे हैं कि बाप को अपने ही बच्चों से मिलने के लिए इजाजत लेना पड़ती है। इस जज्बाती अजियत किसी भी सजा से ज्यादा तकलीफदेह होती है। ये सब मिलकर एक ऐसा कानूनी शिकंजा बनाते हैं जहां मर्द सिर्फ एक शख्स नहीं रहता, वो एक केस नंबर बन जाता है। उसकी जिंदगी अदालत, वकील और कागजों के दरमियान पिस कर रह जाती है। ये अजियत सालों तक जारी रह सकती है और कभी कभी मर्द को अपने ही हक के लिए लड़ते लड़ते सब कुछ गंवाना पड़ता है, इज्जत, सेहत और सुकून। आगे बढ़ने की जद्दोजहद। तलाक के बाद दोबारा जीना आसान नहीं मगर नामुमकिन भी नहीं। ये एक सफर है जिसमें कदम भारी होते हैं, रास्ता लंबा होता है, मगर रोशनी आखिर में जरूर नजर आती है। सही मदद लेना जरूरी है। माहिर नफ्सियात से बात करना, सपोर्ट ग्रुप में शामिल होना और जज्बात को दबाने के बजाय बांटना, माली जिंदगी को दोबारा तरतीब देना और कोई नया मकसद ढूंढना, चाहे वो एक नया हुनर, एक नया शौक या खुद को बेहतर करने का अज़म। मुआशरा अगर मर्द को भी वही जज्बाती सहारा दे जो औरत को देता है तो ये जंग वो जीत सकता है। आखिर पे ये कहूँगा कि तलाक एक जंग है, मगर जंग का मतलब हमेशा हार नहीं होता। अगर हम खामोश जख्मियों को सुने, उन्हें सहारा दें, तो वो दोबारा जीने का हौसला पा सकते हैं। याद रखिए, मर्द भी इंसान है, वो भी टूटते हैं और वो भी जुड़ सकते हैं, बस उनके जख्म अक्सर नजर नहीं आते। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाह।